हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरें। दरअसल आपको क्या चीजों का फायदा मिलने वाला है इस होली से पहले, सरकार क्या क्या लाभ देने वाली है, चाहे वो पीएम मोदी सरकार हो या सीएम योगी सरकार हो, आपको दोनों सरकारें कुछ न कुछ लाभ दे रही हैं होली से पहले। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, परिवार आईडी कार्ड भी बनने वाला है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। इसके बारे में भी बड़ा अपडेट है और साथ ही राशन योजना को लेकर भी नई जानकारी है। अच्छा, साथ ही आपको बता दें गैस सिलेंडर आपको सस्ता मिल सकता है लगभग 100 रुपए तक। लेकिन कैसे मिलेगा इसके बारे में हम अपडेट देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस का, क्योंकि होली पर मोदी सरकार का तोहफा है। सस्ते में खरीदिए सोना और साथ में पाइए 500 रुपए का डिस्काउंट। दरअसल दोस्तों, इस बार होली के मौके पर आप कपड़ों के बजाय सस्ते में सोना खरीद सकते हैं। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार एक बार फिर से सस्ते में सोना बेचने जा रही है, जिसमें आप 10 मार्च तक सस्ते दाम पर गोल्ड खरीद सकते हैं। दरअसल सरकार 6 मार्च को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लागू की है, जिसकी चौथे सीरीज की शुरुआत हो गई है। 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक चलने वाले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के चौथे सीरीज में गोल्ड बॉन्ड की कीमत 5,611 प्रति 10 ग्राम तय की गई है। इस स्कीम की खास बात यह है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करके डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने पर मिलेगा 500 रुपए तक का डिस्काउंट, वहीं पर 2.5% तक का ब्याज भी मिलेगा। वही दोस्तों, काशी विश्वनाथ धाम के प्रसाद में हुआ है बड़ा बदलाव। सीएम योगी के निर्देश पर मिल रहे हैं अब ऐसे लड्डू। आपको बता दें, योगी सरकार के निर्देश पर मोटे अनाज से बने प्रसाद की बिक्री श्री काशी विश्वनाथ धाम में शुरू कर दी गई है। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मदद से श्री काशी विश्वनाथ धाम के लड्डू बनवाए गए हैं। इनका नाम श्री अन्न प्रसादम रखा गया है। आपको बता दें, शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। प्रसाद में शुद्ध घी और खोवे का भी स्वाद आपको मिलेगा। यानी कि अब आपको श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो लड्डू मिलेगा उसको श्री अन्न प्रसादम के रूप में दिया जाएगा और ये मोटे अनाज से बना होगा। वही मनीष सिसोदिया को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। कांग्रेस ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र के लगाए पोस्टर, लिखा भ्रष्टाचारी जेल में। जी दोस्तों, दिल्ली कांग्रेस ने एआईसीसी और दिल्ली कांग्रेस कार्यालयों के बाहर आप नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र के पोस्टर लगाए हैं, जिस पर कांग्रेस ने लिखा है भ्रष्टाचारी जेल में। अच्छा, राशन को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्देश आ गया है। अगर आप भी राशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो राशन वितरण शुरू हो गया है मार्च महीने का, जो 20 मार्च तक मिलेगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, इस राशन वितरण में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का राशन के साथ चीनी भी दी जा रही है। ये आपको बता दें सस्ते दर पे मिलेगा। तो अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो आप जाके राशन ले सकते हैं। और आपको बता दें, अप्रैल महीने से अब राशन कार्ड धारकों को गेहूं ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि अब सरकार इस बार किसानों से ज्यादा गेहूं पैदावारी की वजह से अब 341 लाख टन मीटर के हिसाब से गेहूं खरीदने वाली है। ऐसा इसलिए खबर सामने आ रही है क्योंकि पिछली बार सरकार ने गेहूं कम खरीदा था और राशन वितरण में गेहूं कम दिया जा रहा था। लेकिन अब सरकार अप्रैल महीने से गेहूं खरीद ज्यादा करेगी और यही कारण है कि आपको अब अप्रैल महीने से राशन वितरण में गेहूं ज्यादा मिलेगा, चावल कम मिलेगा। यानी कि 1 यूनिट पर 3 किलो गेहूं मिलेगा और चावल 2 किलो मिलेगा। अभी सरकार की तरफ से निर्देश आना बाकी है। फिलहाल मार्च महीने में एक बार ही राशन मिलेगा। इसमें 3 किलो चीनी भी दी जा रही है। वही दोस्तों, अगर आप भी गैस सिलेंडर सस्ता पाना चाहते हैं तो होली से पहले आई है बड़ी खुशखबरी। सस्ते में ले सकते हैं आप गैस सिलेंडर, सिर्फ इतना कीमत आपको देना होगा। जी हां दोस्तों, ये सीएम योगी की फ्री गैस सिलेंडर की बात हम नहीं कर रहे। किस तरह मिलेगी छूट, आप ये जान लीजिए। डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्रदान करने वाले बजाज फिनसर्व ऐप के जरिए ग्राहक गैस बुकिंग पर 50 रुपए का कैशबैक पा सकते हैं। आपको बता दें, इस ऑफर के लिए आपको कोई भी प्रोमो कोड का इस्तेमाल भी नहीं करना होगा। बस बजाज पे यूपीआई से पेमेंट करना होगा, गैस सिलेंडर बुक करना होगा और आपको 50 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, गैस सिलेंडर के फिलहाल अभी दिल्ली में कीमत 1103 रुपए है, मुंबई में गैस सिलेंडर 1102 रुपए है और कोलकाता में गैस सिलेंडर की कीमत मार्च से पहले 1079 रुपए थी, जो कि अब बढ़ के 1129 रुपए हो गई है। तो 50 रुपए का कैशबैक आप मिलेगा। इस ऐप से आप गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आप हाल ही के दिनों में कई सारे वीडियो ऐसे देखे होंगे जिसमें एक सारस पक्षी के साथ एक व्यक्ति है, वो अमेठी जिले का है, जिससे मिलने के लिए अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। दरअसल दोस्तों, इस सारस पक्षी को आरिफ ने बचाया था और सारस पक्षी फिर अब उसी आरिफ के साथ रहने लगा है। दोनों में काफी गहरी दोस्ती है। अमेठी में पहुंचे हैं अखिलेश यादव, साथ में फोटो भी खिंचवाई है। आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गौरीगंज के मढ़का गाँव पहुंचकर आरिफ के साथ सारस के बारे में जानकारी ली और फिर सारस व आरिफ के साथ फोटो भी खिंचवाई। साल भर पहले घायल अवस्था में मिली सारस को आरिफ ने अपने घर लाया था, उसकी जान बचाई थी। अब वो आरिफ के साथ ही रह रही है। वही लोकसभा इलेक्शन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यूपी की सभी 80 सीटें जीतने के लिए बीजेपी बना रही है खास रणनीति, प्लान का हुआ है खुलासा। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है और विपक्ष के कब्जे वाली 14 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए फोकस भी कर रही है।
वही सपा नेताओं पर साजिश करके मुकदमे कर रही है भाजपा सरकार। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप है। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों ने रमाकांत यादव पर वर्षों बाद मुकदमे लगाए हैं। दीप नारायण यादव, आजम खान जैसे कई लोगों पर भाजपा के नेता रणनीति बनाकर साजिश करके उन्हें फंसा रहे हैं। वही होलिका से पहले ही बवाल हो गया है। यूपी के मेरठ में होलिका दहन से पहले ही बवाल हुआ। दो पक्षों में पथराव हुआ है, फायरिंग हुई है, पुलिस फोर्स तैनात है। होली जलाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पहले एक दूसरे के बीच नोकझोंक हुई, फिर उसके बाद ईंटें पत्थर चलने लगे, मारपीट की नौबत आ गई। यूपी के मेरठ में होलिका दहन से पहले रविवार को देर शाम बवाल हुआ है। हालांकि आपको बता दें, डीएम, एसएसपी और एसपी सिटी के मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया है। वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मिली अहम जिम्मेदारी, इस संघ के बन गए हैं चेयरमैन। उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी का चुनाव रविवार को हुआ, जिसमें सभी पदाधिकारी आम सहमति के निर्विरोध चुने गए हैं। संघ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यूपीओए के चेयरमैन चुने गए हैं। वही होली से पहले सीएम योगी का बड़ा ऐलान है। 4 साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। जी हां, क्या ऐलान है इसको आप जानिए। होली के त्यौहार से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार ने सीएम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शुरू की है। इसमें प्रदेश के 7.5 लाख युवाओं को जोड़ेंगे। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले युवाओं को अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत आधा मानदेय सरकार और आधा मानदेय इंडस्ट्री देगी। सारे अभियान को मिलाकर जब हम कार्य करेंगे तो आने वाले 3 से 4 वर्षों में प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक युवाओं को अलग अलग सेक्टर में नौकरी और रोजगार जोड़ने में सफल रहेंगे। तो योगी सरकार का बड़ा ऐलान है, जिसमें 2 करोड़ युवाओं को अगले 4 साल में नौकरी देने का वादा पूरा कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 6 वर्षों के अंदर 16 लाख युवाओं को पीएम कौशल विकास मिशन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और श्रम और सेवा योजना के माध्यम से कौशल विकास किया है। वहीं पर सीएम योगी का यह भी निर्देश है कि प्रदेश के सभी परिवारों की मैपिंग होगी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारी सरकार एक फैमिली एक आईडी कार्ड पर कार्य शुरू की है। इसके माध्यम से हम प्रदेश के हर एक परिवार की मैपिंग करेंगे। इसमें हम एक क्लिक पर जान पाएंगे कि शासन की ओर से उनको कौन सी योजना और रोजगार का लाभ मिल रहा है या नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता तो उनको रोजगार दिया जाएगा। उनकी योजना के लिए, उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कार्य करेगी। वही ईपीएफओ इंटरेस्ट रेट जान लीजिए घटने वाला है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी वालों को लगेगा झटका। पीएफ पर ब्याज होगा और कम। पीएफ पर मिलने वाला ब्याज पिछले कुछ सालों में लगातार कम होता जा रहा है। अभी इस साल 8.1% का ब्याज मिल रहा है, जो 43 साल में सबसे कम है। और इसमें बताया जा रहा है कि ये लगभग 7.9 या 8 तक पहुंच सकता है। तो प्राइवेट नौकरी करने वालों को पीएफ का ब्याज और कम हो सकता है, इससे बड़ा झटका लगेगा। इस साल होलिका दहन 6 और 7 मार्च की दरमियानी रात में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्णिमा तिथि इन दोनों दिन रहेगी। बनारस यानी उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ और उज्जैन यानी मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में 6 और 7 मार्च को दरमियानी रात यानी 12:40 से सुबह 5:56 तक होलिका दहन होगा। मथुरा वृंदावन में 7 मार्च को शाम को होली जलेगी, लेकिन जो होली खेली जाएगी रंगों वाली, वो पूरे देश में 8 मार्च को खेली जाएगी। मतलब देश के ज्यादातर राज्यों में होली जलने के 24 घंटे बाद ही रंग खेला जाएगा। 28 साल पहले 26 मार्च 1994 को भी ऐसा हुआ था, जब सिर्फ रात में ही कुछ घंटों के लिए होलिका दहन का मुहूर्त था, क्योंकि उस साल भी पूर्णिमा तिथि 2 दिन थी और सूर्यास्त के बाद शुरू होकर अगले दिन सूर्यास्त से पहले ही खत्म हो गई थी। तो चलिए जान लेते हैं होलिका दहन आपको कब करना है। हर एक कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा इस वीडियो से। होलिका दहन की तिथि को लेकर मतभेद क्यों है? हर साल फागुन महीने की पूर्णिमा पर होली जलती है और अगले दिन रंग खेलकर लोग त्योहार मनाते हैं, लेकिन इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन हो गई है, इसलिए कंफ्यूजन बढ़ गया है। साथ ही अशुभ भद्रा काल भी रहेगा। इसी कारण किसी पंचांग में होलिका दहन 6 तारीख को बताया गया है, तो कहीं पर 7 मार्च को बताया गया है। अच्छा, इसके साथ ही पूर्णिमा और भद्रा काल कब से कब तक रहेगा ये भी आप जान लीजिए। पूर्णिमा तिथि 6 मार्च को शाम तकरीबन 4:30 बजे से शुरू हो जाएगी और 7 मार्च को शाम लगभग 6:10 तक रहेगी। साथ ही भद्रा 6 मार्च को शाम करीब 4:18 से 7 मार्च की सुबह सूर्योदय तक रहेगी। इसमें भद्रा का पुंज काल 6 और 7 मार्च की दरमियानी रात 12:40 से 2 बजे तक रहेगा। अच्छा, इसके साथ ही होलिका का पूजा आपको कब करना है ये आप जान लीजिए। होली की पूजा पूर्णिमा तिथि में सूर्यास्त के समय करने का विधान है, इसलिए 6 मार्च की शाम गोधूली बेला में यानी शाम 6:24 से 6:48 के बीच होली पूजा करना शुभ रहेगा। होलिका दहन कब करें आप इसको जान लीजिए। होलिका दहन आप 6 और 7 मार्च के बीच में 12:40 से 2 बजे के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि 7 मार्च की शाम को पूर्णिमा तिथि 6:10 तक ही रहेगी। और आपको बता दें, होलिका दहन सूर्यास्त के बाद किया जाता है और इस दिन पूर्णिमा सूर्यास्त से पहले ही खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि 6 और 7 मार्च के दरमियानी रात यानी 12:40 से 2 बजे के बीच में होलिका दहन करना है। अच्छा, कहां पर कब जलेगी होली आप ये जान लीजिए आपके राज्य के हिसाब से। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 6 और 7 की दरमियानी रात को होली जलाई जाएगी। पंजाब, हरियाणा, रांची, उत्तर प्रदेश में भी 6 और 7 के दरमियानी रात में ही होलिका जलाई जाएगी। गुजरात, दिल्ली, पटना और हिमाचल में 7 तारीख यानी 7 मार्च को शाम को होलिका दहन होगा। वहीं देश भर में होली 8 मार्च को खेली जाएगी।
वही प्रशासन का बड़ा फैसला है, यूपी में यहां नहीं चल सकेगी ई रिक्शा। जानिए इसका क्या कारण है। ई रिक्शा को लेकर मथुरा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। रंग भरनी एकादशी को देखते हुए वृंदावन के अंदर गुरुवार शाम से ही ई रिक्शा संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो लगातार शनिवार तक रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश को जल्द मिलेगा नया विधान भवन। 2027 के पहले निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। सदन की कार्रवाई स्थगित करने से पहले महाना ने बताया कि सरकार ने नए भवन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट में टोकन के तौर पर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यानी आने वाले समय में 2027 तक आपको उत्तर प्रदेश में एक नया विधान भवन मिलेगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।